नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मां बेटी की नृशंस हत्या। क्यों रोई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष, क्यों लगाए युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप। विवाद के चलते महिला पर हमला, महिला की मौत। दमोह एवं विजयनगर में चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा क्षेत्र से एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। शराब दुकान में बैठने वाले एक युवक के साथ चाकूबाजी की गई है। बताया जाता है कि युवक के द्वारा पहले आरोपियों के साथ मारपीट की थी। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसके बाद यह चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बबलू रेगवार। क्या नाम है आपको? हमारा संतोष यादव, धर्मपुरा वार्ड 39। क्या हो गया? बबलू रेगवार, हम इंग्लिश देशी कलारी में काम करते हैं अनिल यादव के तहत। पुराना विवाद है, हम लोग ने मारा था इनको, उसकी वजह से इनने हम पर चाकू चलाई हैं। और ऐसा नहीं जी हमारी कत्ल भी कर भी चाह रहे थे, वो पूरे स्टाफ की चाह रहे हैं, समझ गए। और अब आपको क्या बताएं जी, आगे चल के मौत को कसूँ कर विवा रही है, सुन नहीं बे कोई समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। और हम कछु नहीं कह सकता, हम प्रेजेंट में हमारी हालत ख़राब है, वो गंभीर है। घटना कहाँ की है जी? ये धर्मपुरा नाके की है। कितने लोग थे जिसमें मारा? ये 4 लोग थे। क्या क्या नाम है? अब एक प्रेजेंट में हम तो मैन को जानते हैं, बबलू रेगवार थे। और आज से नहीं, ये शुरू से हमसे चढ़ रहे हैं, जब से हमारी दुकानें भाई, धर्मपुरा दुकान भाई, जटाशंकर दुकान भाई, और जबलपुर नाका दुकान भाई। और हम उन लाऊ तो 4 जब से हमसे चढ़ते हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमोह आगमन हो रहा है। दमोह में एक विशाल सभा आयोजित की जा रही है। दमोह के समीपस्थ गांव इमलाई में यह सभा संपन्न होगी। दमोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा होने वाली है। विधानसभा चुनाव के लिए इस आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के इमलाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को पधारने वाले हैं। 8 नवंबर को उनके द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया जाएगा। काफी बड़ी ये आम सभा होगी, ऐसा बताया जा रहा है। भाजपा के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, वहीं प्रशासनिक रूप से भी तैयारियां की जा रही हैं। सागर संभाग कमिश्नर, सागर रेंज के आईजी सहित दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौका मुआयना किया गया। बताया जाता है कि लगभग 45 एकड़ जगह जो है यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, जिस पर इस आम सभा को आयोजित किया जा रहा है। इस आम सभा को संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम संयोजक के रूप में जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष पन्ना, एवं कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में राजेंद्र गुरु, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा एवं श्री उपेंद्र धाकड़, पूर्व महासचिव भाजपा विदिशा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोजन के संबंध में कार्यक्रम के सह संयोजक राजेंद्र गुरु से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा विस्तार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के संबंध में जानकारी दी। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे सशक्त नेता माने जाते हैं, ऐसे माननीय मोदी जी का दमोह के लिए कार्यक्रम मिला है। हम राजनीतिक दल हैं, स्वाभाविक रूप से वे हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं। उनका दमोह में आना बहुत बड़ी बात है। हम सब बड़े उत्साह से पूरे कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और स्वाभाविक रूप से जनता में भी उसी तरह की प्रतिक्रिया है कि मोदी जी के आने के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। अपने से बहुत आगे बढ़ के लोग आने के लिए तैयार हैं। और इमलाई के पास, क्योंकि उनके आगमन पर जैसी एक प्रोटोकॉल रहता है, जैसी व्यवस्था रहती है, एसपीजी वगैरह की सुरक्षा, उनके हिसाब से जो शहर में परेशानी होती,
और शहर में कार्यक्रम में कम परेशानी होती, शहर की जनता के लिए ज्यादा परेशानी होती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यक्रम शहर से बाहर इमलाई के पास एक मैदान में किया गया है, जहां पर्याप्त जगह है, जहां हेलीपैड भी पास में बन जाएंगे और साथ में कार्यक्रम भी उसके पास हो जाएगा और बाकी पार्किंग वगैरह के लिए भी पर्याप्त स्थान है, इसलिए वो स्थान लिया गया। आएंगे कितने बजे, क्या वो 8 तारीख को 11 बजे सुबह? हाँ, और सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कोई लेट वेट नहीं होता, वो बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं और टाइम से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कितना उत्साह है पूरी पार्टी में? पार्टी में आपसे कह रहा हूं कि बेहद उत्साह है। आदमी अपने तरफ से फोन करके पूछ रहा है। आपको काफी बड़ी जिम्मेदारी मिली। नहीं, जिम्मेदारी का सवाल नहीं है, ये पार्टी विश्वास करती है इतना कि हम लोग कर लेंगे, तब तो वो ये जिम्मेदारी देते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मोदी जी के कार्यक्रम को हम लोग करवाने के लिए जवाबदार बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज दमोह दौरा हुआ। दमोह में नवमतदाता एवं युवा मोर्चा के सम्मेलन को उनके द्वारा संबोधित किया गया। एक निजी गार्डन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गारंटी कहां जाने वाली है? कांग्रेस ने गारंटी के नाम पे हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता। मैं हिमाचल की कहानी सुनाता हूं। इनके झूठे वादे और इनके झूठे इरादे दोनों का ही नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा। हिमाचल में इन्होंने कहा था 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। 11 महीने बीतने को आगे एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिला। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। दूसरा वायदा किया था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हमने 125 यूनिट मुफ्त दी थी, वो भी बंद कर दी, बिजली के बिल दुगने दे दिए। कांग्रेस की गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। तीसरा किया था 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। किसी का नहीं खरीदा, गोबर के ढेर लगे, दूध 35 रुपए लीटर बिक रहा है। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। चौथा कहा था बागवान अपनी फसल की कीमतें स्वयं तय करेंगे। बागवानों को अपने सेब पानी में और नालों में बहाने पड़े। कांग्रेस की गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था युवाओं को 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख छोड़ो, 1000 नौकरी नहीं मिली। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। कांग्रेस ने कहा था मुफ्त में पानी देंगे। जो पहले मुफ्त मिलता था उसका भी बिल लगाकर दे दिया। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। अरे हिमाचल में जितनी गारंटियां दी सब पर फेल। ना गारंटी दी और ना उसको पूरा किया। अब मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ढूंढता फिर रहा हूं। पहाड़ों में आकर तो बड़े गले फाड़ फाड़ कर बोलते थे, अगर दमोह में आए तो यहीं पर दबोच कर बिठा लेना। अरे पूछना, हिमाचल की गारंटी भी पूरी नहीं की। हिमाचल की गारंटी पूरी नहीं की। कर्नाटक में जाओ तो वहां पे भी गारंटियां फेल हो गई। आपसे भी इन्होंने कहा था 5 साल पहले 2018 में राहुल गांधी ने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या आपके कर्जे माफ हुए? संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत मां बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि घर में घुसकर ये हत्या की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत भरा माहौल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। दमोह में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आनी चाहिए, लेकिन दमोह में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। लगातार हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र के हाथीभार गांव से सामने आया, जहां पर मां बेटे की हत्या कर दी है। परिवार के लोग खेत पर थे, खेत पर पानी देने के लिए गए थे, फसल में पानी दे रहे थे। जब वापस घर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। पीछे से जाकर देखा तो पता चला कि 28 वर्षीय पत्नी रेखा यादव एवं 7 वर्षीय देवेंद्र, जो बालक मां की गोद में लेटा हुआ था, उसकी हत्या कर दी है। परिवार के लोग इस घटना को देखकर काफी गमगीन नजर आ रहे हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी, एसडीओपी हटा नीतेश पटेल के साथ तहसीलदार राजेश सोनी, एफएसएल टीम सागर से रूबी चौहान मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा मामले में जांच शुरू की। हत्या के साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर है। संपूर्ण मामले की जांच में लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई और पुलिस क्या करती रही, क्योंकि
विधानसभा चुनाव के चलते लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई, माँ बेटे की हत्या कर दी गई। क्या कहते हैं एसडीओपी नीतेश पटेल, आइए सुनते हैं। सर, ये जो हत्या का मामला है सामने, क्या है पूरा घटनाक्रम? ये आज दिनांक को ग्राम हत्तीपार थाना कुमारी में रेखा यादव 29 वर्ष आयु है जिनकी, उनका एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच धारदार हथियार से उनके और उनके बेटे देवेंद्र की हत्या कर दी गई, जिसके साथ भी 4 बजे से पुलिस यहाँ उपस्थित है, पुलिस सूचना मिलने के बाद ही। और अभी वर्तमान में एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफर सभी आ चुके हैं, आगे की विवेचना जारी है। दमोह जिले में लगातार एक से बढ़कर एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। मां बेटे की हत्या कर दी गई है। क्षेत्र में सनसनी है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर हत्या किस वजह से हुई है, किसके द्वारा धारदार हथियार से यह हत्या की गई है। काफी बड़ी वारदात को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। देखने लायक होगा पुलिस इस घटना का कब तक खुलासा कर पाती है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिखा जैन का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने ही पार्टी के खिलाफ एक बयान दिया गया। उनका कहना है कि इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही। स्टार प्रचारक लगातार दमोह में डेरा डाल रहे हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दमोह आए हुए थे। इसी बीच महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के द्वारा अपने ही पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत यादव के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा की अंदरूनी कलह जो है खुलकर सामने आई है। रोते हुए उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा उनका अपमान किया जाता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि युवा मोर्चा अध्यक्ष को चरित्रहीन महिलाएं पसंद आती हैं। आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में ना तो उन्हें मंच पर जगह दी गई, ना ही उनका कहीं नाम लिया गया। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जयंत मलैया को जब से बीजेपी का टिकट मिला है, तब से उनके कुछ नजदीकी व्यक्ति उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। क्या कहना है भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शिखा जैन का, आइए सुना। मेरी महिला मोर्चा को सुबह फोन आया, जिसकी मैं सुना दूंगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग एक लाइन में, कि आप आ जाना। हम लोग लेकिन गए, क्योंकि हम लोगों के लिए, महिला मोर्चा के लिए जो दमोह जिले में पूरे लोग देख रहे हैं, 2 से 2.5 साल हो गया। आज हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम घर परिवार बच्चे सबको बाद में रखकर पार्टी का काम सर्वोपरि करती है। हम लोगों की यही बस महत्वाकांक्षा हमेशा रहती है कि हमारी पार्टी आगे रहे। हम लोगों ने संगठन सर्वोपरि रख के काम किया है 2 साल से। और आज वो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, आज जब मैं वहां पर गई तो ये चुनाव आती जो नए नए लोग आने लगते हैं, या तो उनके लिए महत्व दिया जाता है। और ये क्या बोलते हैं, ये पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रहे हैं, हम महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं आज खुल के बोलती हूँ, दमोह महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, कि दमोह में महिला मोर्चा के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। 2 साल से मैं सह रही हूँ, बहुत सारी बातों को मैंने अनदेखा किया। मैं कईयों के नाम उजागर करूंगी अब, और वो भी प्रिंट मीडिया में करूंगी, जिन लोगों ने मेरे साथ जैसी हरकतें करी हैं। और दूसरी चीज मैं आज आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ और मेरी टीम के साथ हुआ, हम कार्यक्रम में गए और जाकर हम वहां पर बैठे, और वहां पर आप लोगों को सोच कर आएगी कि हमारी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, हमारी महिला मोर्चा में कोई नई महिला आती है, सर्वप्रथम सेटिंग उसकी बन जाती है। हम लोगों से ज्यादा महिलाओं से कनेक्शन उसके बन जाते हैं। आज वो दमोह जिले में कोई प्रवासी आई, दमोह विधानसभा की प्रवासी, उसको युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपने मंच पे स्थान दिया। दमोह महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो आज 2 साल से। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पुलिस थाना बटियागढ़ में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा थाना क्षेत्र में सीएसएफ के साथ मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के साथ काफी बड़ी संख्या में अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया।
क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण चुनाव और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य CISF बल के साथ थाना बटियागढ़ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से आज फ्लैग मार्च किया गया है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। भैंस के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है कि 28 से मामला सामने आया। चंद्रभान पिता प्यारेलाल उम्र 65 वर्ष जो कि अपने खेत पर थे। यहाँ पर जब खेती का काम कर रहे थे तभी अचानक से एक भैंस ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते गंभीर स्थिति में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। संजय सरवरिया, लखनऊ। मैं आपका शंकर लाल। कहाँ के रहने वाले हो? हाय। ये कौन है आपके? बड़े पापा। क्या नाम है इनका? चंद्रभान। क्या हो गया है? भैंस मिली थी मौजूद वहाँ जब गए थे। क्या हो गया? भैंस ने मारा और भी भैंस लगा। कब मारा था? क्या हुआ था? ये मालूम नहीं है, हम लोग को 5:30 बजे पता चला। क्या पता चला आप लोगों को? खेत पे गया, जिस जमीन रखे थे नन्हे भगाई से दिए थे, तो वो खेत पे ट्रैक्टर लेके गया था, उसको मिली। उसने बताया, सब पता चला। क्या बताया उन्होंने? तुम्हारे पिताजी बड़े पापा वहाँ डले। वहाँ आपने देखा इनको? क्या? हाँ देखे, गए वहाँ देखे, यहाँ ये ऐसे ही पड़े थे। वहाँ एक भैंस थी बस। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह थाना अंतर्गत एक विवाद का मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक महिला के ऊपर डंडे से हमला किया गया। बताया जाता है कि महिला के द्वारा मजदूरी मांगी गई थी, जिसके चलते उस पर डंडे से हमला किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के द्वारा केवल मर कायम कर मामला जांच में लिया है। परिवार के लोग हत्या का मामला बता रहे हैं। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से ले रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है और क्या हो गया था? पूरी घटना शुरू से लेकर आखिरी तक बताएं। हमारा नाम है तुलसी, ग्राम पौरासी के रहने वाले हैं। तुलसी अहरवाल। और हमारे बच्चों ने मंगाए हुए हैं, जब पैसा दो हमारे को मजदूरी के, तो इस लोगों ने गाड़ी गल्ला दल लगो हमारी बच्ची खिलाना और इन खिलाना है, इसलिए सब विवाद हो रहा है। हमारी मम्मी ने बोली तो गाड़ी क्या दे रहा है, हमारा पैसा दे दो। उसको उन्होंने 3-4 लट्ठ मार दिया यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आप घर आ जाओ, यहाँ हो पड़ी, घर चेक आ जाए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मंडी में मेरे हो गई मालूम 8 बजे निकले जाऊँ साहब। बस वहाँ से आए, घर गए तो चौकी गए, चौकी में तो रिपोर्ट निकल रहे, यहीं बुला लो तो उनकी बयान लेना पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बुलाया तो वहाँ देखा, कल आप अस्पताल दिख जाओ, रिपोर्ट बाद में देखो जाएगी अस्पताल। फिर क्या हुआ? यहाँ के बाद में थे, हाँ अस्पताल में बात किया, बाटा लगी। 2 बजे आ गए थे, 2-2:30 बजे। उसके बाद में 8 बजे अभी इस पार हो गए। क्या नाम आपका? तुलसी। पूरा नाम? तुलसी अहरवाल। कहाँ के हो? पौरा। उनका नाम खत्म हो गई? जगरानी। कौन है आपकी? माता। किसने मारा था? भागचंद अकेली ने। किससे मारा था? लठिया है। कितने साल की हुई? वे वही 60-65 साल की है। क्या करती थी? पता नहीं, अब ये घर की बड़ी बड़ा होता थी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 45 है। इसने मारा वो कौन है? भागचंद। नहीं, कौन है? रिश्तेदार है? नहीं, कोई नहीं, मोहल्ला का। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? ये हमारा चाचा है। ये कौन है? ये तो हमारी सास है। क्या नाम है इनका? जागरानी। क्या हो गया इन्हें? पैसे मंगाए हमने, काम पे गए थे, कम मरी जाए। हमने कि हमारे मसाई बिटिया गए थे, हमने कि हमें पैसे दियो, कल बचा रहे। हमारी सास माँ आई थी, गाड़ी का दे रहा, हमारे बहू ने काम कर पैसे दे दे, वो तो डालो तेल ला, वो हम गाड़ी घर में से बताओ। कौन गया था काम पे? आप? हाँ, हम गए। तो आपके पैसे नहीं दे रहा था? तो इनने मारा है? हाँ। किसने मारा है? घटना क्या मामला? मृतक है अपने चंद्रभान सिंह,
पिताजी का नाम उनके प्यारे लाल आदिवासी साहब निवासी हैं अपने वो अठाई के रहने वाले हैं। और अपने खेत पे आज दोपहर में गए थे तो उनकी भैंस मतलब वो फसल वगैरह में भैंस वगैरह उसको उसको वो भगाने गए थे तो भैंस ने उनको मारपीट कर दी, भैंस में सील वगैरह मारी जिससे वो घायल हो गए थे। तो इलाज के लिए लाए वो खत्म मर्द कायम कर दिया गया और आगे की जाँच की। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। 40 वर्षीय एक महिला के द्वारा अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया है? वो साहब हम चला के पानी चला गए, वहाँ से आए मैं तो मेरी की थोड़ी लड़की मिली, थोड़ी सांस चल रही थी, मैं अस्पताल में लेने मुझे रहा था। आज मृत हो सकता है। कैसे, किस वजह से लगा ली, क्या है मालूम नहीं है साहब। हम तो पानी चला गए, मतलब कार्रवाई कर रहे थे, दूसरे को पानी चला रहे थे, रात में फोन लाओ अगर यार जोड़े यार। अम्मा क्या नाम है आपका? कसम भाई। कहाँ की रहने वाली हो? खतना के। ये कौन है आपकी? मोड़ी। क्या नाम है इनका? तारा। क्या हो गया इन्हें? इनकी भाई लड़ाई से 2 जनों ने इन्हें लाला हमारे पाँव ने करो फोन हमारे लाने, हम हथियार में हम बच्चा है तो हमारे दमोई में खात पूरा जाना पर वही काम सो कर ले भाई लड़ रही है, लड़ रहा है हमारे से जो भाई तुम आ जा खत्म आ जा। अब हम उतना बहाना ना कछुगा, हम तो कैसे आ जाना अकेले तो जो कर ले खत्म आ जा भाई। इसमें इनकी बेटा आज न लड़ गए तुम रात के अच्छे रह आज बेटा वहीं से हम खुद पहुँच जाए तुम्हारे घर है। हम सवेरे बुला कहा कि दादा खुद आ जाए हमारे तो जो कर ले हम डर है भाई जो रात के इन वहाँ पर कह रहे साहब हम कह दे कही है इन्हें कहीं नहीं हो गए तो बता फोन लगा कहीं तो हमारा डर है यहाँ। तो आज क्या हो गया? सिन्ने रात में मार डारी 4 बजे ने फोन लगाओ कि हम सवेरे जे हैं। सिन्ने रात के 4 बजे रात में फोन लगा तो मर गई। क्या बोला इन्हें? हम मर गई बात कैसे? क्या बात अपने आप मर गई बात हमें खेते मिली इन रात के दिन के लगाओ हमें फोन। फिर क्या पता चला आपको? जब उनने फोन लगाओ कि मर गई मोड़ी हम उधर गए तो सांसा मरी मिली हमें। क्या कर लिया था, तो क्या कर दिया इन्हें? सिन्ने मारो कहते कि सब हमने हम मार डार तो मोरे आ नहीं रही है सो ये तो चीने बने घुटकी में हो सर जो खुद कहते हैं मार डार हैं और उनको बहुत तकलीफ देते हुए बहुत दिन से दाए हैं। कहाँ की थी आपने शादी? हथनी में। किसके साथ? हथनी के बालिया। किसके साथ की थी शादी? संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह थाना पुलिस को 2 मामलों में सफलता मिली है। पहला मामला अवैध गांजे को लेकर था तो दूसरा मामला अवैध रूप से कट्टा फैक्ट्री संचालित करने को लेकर। दमोह थाना पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत हिनौता से एक मामला सामने आया, जहां अवैध रूप से गांजे की फसल लगाई गई थी, जिसे जब्त किया गया है। 1 कुंटल 87 किलो गांजा जब्त होना बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कई लोगों से पूछताछ की गई थी, अनेक लोगों को छोड़ दिया गया है, केवल एक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, जबकि इस मामले में काफी लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरा मामला अवैध हथियार की फैक्ट्री को लेकर है। दमोह के मुस्की बाबा क्षेत्र से पूरा मामला सामने आया। संदीप पटेल के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो इस मामले में जो हथियार बनाने वाला व्यक्ति था, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। दमोह थाना टीआई आनंद सिंह के द्वारा इस मामले को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। गांजा और कट्टे पकड़ने में अपने कल दमोह देहात पुलिस के द्वारा सागर नाका चौकी के स्टाफ की मदद से थाना क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई, जिसमें ग्राम हिनौता है सागर नाका चौकी अंतर्गत। उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हिनौता में
एक व्यक्ति है विष्णु पटेल, उसके खेत में उसके द्वारा अरहर के खेत में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे की खेती की जा रही है, जिसकी तस्दीक स्टाफ के द्वारा की गई थी और मौके पर कार्रवाई की गई, जिसमें उसके अरहर के खेत में गांजे के पौधे हैं जिनकी हाइट 3 फीट से लेकर 12 फीट तक हाइट थी, 10-12 फीट तक। उसके लगभग कुल टोटल 470 पौधे बरामद हुए हैं, जो कि बिना लाइसेंस के उसके द्वारा खेती की जा रही थी। इन 470 पौधों का वजन लगभग 1 कुंटल 87 किलो के आसपास पाया गया था। विष्णु पांडे का ये कृत्य जो था धारा 8/20 NDPS अंतर्गत दंडनीय होने से तो धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सर आगे और भी आरोपी बन सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से चूँकि भूमि उसकी थी, इसलिए मुख्य रूप से आरोपी वही रहेगा। इसके अलावा यदि और कोई भी व्यक्ति आएगा जो कि इस प्रकार के अवैध खेती में संलिप्त पाया जाता है विवेचना में, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। में आ रहा है वहाँ और भी पौधे हैं अभी गांजे के? नहीं, कल हमारी पुलिस टीम गई थी, जितने पौधे प्राप्त हुए तो उतने ले आए हैं। इसके अलावा यदि और कहीं से भी हमें जानकारी मिलती है कि और आसपास क्षेत्र में यदि इसमें खेती हो रही है तो निरंतर उसको सतत निगरानी रखी जाए तो कार्रवाई की जाएगी। सर कट्टे की भी कार्रवाई की गई? एक कर दूसरी कार्रवाई की है आपने? विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर मार्गदर्शन दिया जा रहा था, निर्देशित किया जा रहा था कि अवैध हथियार, अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई किए जाने का निर्देशित किया गया है। इसी संदर्भ में कल मुस्की बाबा मागंज वार्ड नंबर 4 में संदीप पटेल के घर उसके द्वारा अवैध रूप से कट्टा निर्माण की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी तस्दीक थाना स्टाफ द्वारा की गई है, जिसमें उसके पास से अवैध कट्टा बनाने की कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें जो बैरल होती है अवैध कट्टा बनाने में, इसके अलावा उसकी स्लाइड होती है, बट होता है, लॉकिंग लीवर होता है, ट्रिगर होता है। इसके अलावा उक्त सामग्री को बनाने के लिए प्रयुक्त जो चीज़ें होती हैं, ग्राइंडर हुआ, छेनी हुई, हथौड़ी हुई। सर कितने कट्टे पकड़े हैं इसमें? एक कंप्लीट कट्टा, एक अनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा लगभग 7 से 8 बैरल जिन्हें असम्बल कर कट्टा बनाया जा सकता है, और इसके अलावा अन्य पार्ट जो कट्टे निर्माण में उपयोग होते हैं, इन्हें असेंबलिंग में काम आते हैं। सर सुनने में आ रहा है कि पहले से आदतन अपराधी हैं और कई दिनों से इनकी गोदाम चल रही थी अवैध फैक्ट्री। इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, पूर्व में भी अवैध हथियार संबंधी इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस को जैसी जानकारी मिली है वैसे ही कार्रवाई की गई है। इससे पहले ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई थी, हालांकि निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही हमें तस्दीक हुई, क्लियर हुआ, पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। सर कितने आरोपियों को पकड़ा है? आर्म्स एक्ट के अंतर्गत धारा 25A, धारा 25(1)B, धारा 25(B)(C), धारा 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोपी संदीप पटेल पिता रामदास पटेल के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक ही अपराध है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा क्षेत्र से एक मामला सामने आया। चोरी का ये मामला है, सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। बताया जाता है कि अयन हार्डवेयर पर यह चोरी हुई है। लगभग 20 से 22 हजार रुपए नगद चोरी हुआ है। चोरों के द्वारा शटर तोड़ा गया और उसके बाद उसमें प्रवेश करने के साथ पैसे निकाले गए और मोटरसाइकिल से वह फरार हो गए। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं।
तो ये बताइए क्या हो गया है? ये हमारी दुकान अयान जयान हार्डवेयर के नाम से है धर्मपुरा में। तो इधर पे चोरी हो गई है। सुबह हम जब इधर पे घूमने निकले लोग तो उन्होंने हमें फ़ोन लगाया, शटर टूटी हुई मिली। तो जब हमारे इधर तो शटर उठी हुई थी तो अंदर जाके देखा तो दराज टूटे हुए थे। 10-20 हज़ार रुपये कैश रखा था तो वो भी नहीं मिला। तो जो नुकसान कर गए, दराज टूट गया और जो दुकान का शटर वगैरह। कितने बजे की घटना है चोरी की? 4:30 बजे की है सुबह। कहाँ पर है आपकी दुकान? हमारी दुकान है अयान जयान हार्डवेयर धर्मपुरा बाईपास पर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मां बेटे की नृशंस हत्या। क्यों रोई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष? क्यों लगाया युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप? विवाद के चलते महिला पर हमला, महिला की मौत। दमोह नगर एवं विजयनगर में चोरी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक लीजिए इजाजत।